नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड ब्रिज कोर्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंटरिम रिलीफ के बारे में आज बातचीत करूंगा कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित आवेदन कर सकते हैं या जो है कि केवल पिटिशनर ही जो है कि आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और आपने जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21 नवंबर की वो सुनवाई भी देख ली और उसका कोर्ट ऑर्डर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि 169 अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिया गया है, जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यानी कि जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से याचिका दायर करी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद जो है कि आप लोगों को पता है 7 जनवरी 2024 को, लगभग 7 जनवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय 7 जनवरी 2025 को आप लोगों को मालूम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फैसला दिया गया था। उससे पहले 10 दिसंबर 2024 को एनआईओएस डीएलएड का फैसला आया था। 19 दिसंबर 2024 को ब्रिज कोर्स की सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट में थी। तो यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है कि हमारी याचिका को खारिज कर दिया था और हमें कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया था, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान, पंजाब, आप सभी लोगों को मालूम है। जो लोग सोच रहे हैं कि इजीली जो है कि अगर ब्रिज कोर्स वैलिड हो जाएगा तो हम लोग भी वैलिड हो जाएंगे, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल है। एक कॉमन लिस्ट भी आप लोगों को पता है, राज्य के जितने भी पिटिशनर है जो लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संभावना आप लोगों ने देखा कि ये पिटिशनर बेनिफिट अभी आप लोगों को दिख रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि आवेदन जिन लोगों ने किया है तो उन लोगों को लग रहा है कि हमें भी मौका मिल गया। तो आप लोगों को पता है यहां पर अभी शुरुआत हो रखी है, कोई ये लोग केस नहीं जीते। जो भी आप लोग समझ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित किए जीत गए और इन लोगों को भी मौका मिल जाएगा। पहली बात है कि ब्रिज कोर्स को मौका मिलने की संभावना अभी इतनी ईजी नहीं है, इतनी आसानी के साथ ब्रिज कोर्स को मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आप लोगों को बताता, जिन पिटिशनरों को इंटरिम रिलीफ मिला है तो आप लोगों को पता है उसके साथ उनके रिट पिटिशन के सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए, प्लस जो है कि उनका जो है कि कोर्ट में जो लिस्ट वाइज बनी हुई है, तो नामों की लिस्ट बनी है, वो लिस्ट भी लगे। कोर्ट के रिट पिटिशन का पूरा जो है कि केस का जो है कि डिटेल लगा, जो भी हमारी जो आप लोगों को पता है पिटीशन बनी है, पिटीशन की कॉपी लगी है, प्लस जो है कि अभ्यर्थियों के नामों की लिस्ट लगी है, 3 पेजों का डॉक्यूमेंट लगा है। तो जिन लोगों ने आवेदन किया है माल्या ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण, तो सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों का वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा हो, जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट लगा है। तो हमने जो है कि निदेशालय को ये अवगत करा दिया है और सब निदेशालय की तरफ से सभी जिलों को वो पत्र चला गया जिसमें जो है कि लिस्ट वाइज जो लोगों की लिस्ट बनी है जिनको कोर्ट की तरफ से राहत दिया गया। सबसे पहली चीज है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो है कि अपने नाम को हमने टिक कर रखा। लिस्ट कैसे बनी है ये आप लोगों को मैं बता दूंगा कि 1 2 3 4 करके लिस्ट लगे और कोर्ट के हमारे सारे डॉक्यूमेंट वहां पर लगे। कि जैसे मेरा नंबर 82 में है तो हमने 82 नंबर सीरियल को वो कर रखा है। तो उसमें जो है कि आवेदन पत्र में भी हमने जो है कि लिखा है सुप्रीम कोर्ट का क्रमांक 82, ठीक है। याचिका सुप्रीम कोर्ट याचिका का क्रमांक 82 में है, सीरियल नंबर 82 में हम है। तो इसी तरीके से ये चीजें साफ लिखे हैं। तो हमने ये चीज बता दिया कि क्रमांक के अनुसार हम लोगों के आवेदन है। अब दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूं कि अगर अन्य व्यक्ति भी कोई आवेदन करता है तो सबसे पहली चीज है कि आवेदन उनका हो गया, तो यहां पर क्योंकि वो पिटिशनर नहीं है तो पहली चीज है कोर्ट की नजरों में जो है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करे। जो पारित आदेश है
सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना उनकी तरफ से करा गया। दूसरी बात है, डिपार्टमेंट को वो गुमराह कर रहे हैं। ये भी बातें आपके सामने आएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पिटिशनर है नहीं और केस अभी स्टार्ट ही हुआ, अब यहां से संघर्ष शुरू हो रखा है। पिटिशनर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है कि डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, कोर्ट के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। ये भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए जो है कि बहुत सारे साथियों को मैं ये जानना चाह रहे थे कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं या जो है कि केवल पिटिशनर है। अभी तक आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लिया होगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पर मेरे को टाइम नहीं था कोर्ट के ऑर्डर पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये 2-3 चीजें हैं कि अगर जितने भी याचिका करता है, अगर आवेदन को लेकर के कल के दिन पता है, आप लोगों को पता है, बहुत सारे साथी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के टीम का आग्रह करने के बाद भी जो कि वो कोर्ट में पिटिशनर नहीं बने, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर नहीं बने। आज आप लोगों ने देख लिया होगा पिटिशनर बेनिफिट, स्पेशली इंटरिम रिलीफ है तो पिटिशनर होगा, जैसा कि हिमाचल में भी हुआ था। आप लोगों ने देखा कि 27 पोस्टें रिजर्व पर रखी थी। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और बहुत सारे केस माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में हो चुके हैं, जिसमें दिसंबर में पास आउट होने वाला राज्य के विभिन्न जिलों के डाइट संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु डीएलएड अभ्यर्थियों की भी याचिका वो सोच रहे हैं कि 2-4 दिन जो है कि और खिसक जाएं। वो भी आप लोगों को पता है। गौरव मटवाल जी लगातार मेरे संपर्क में जुड़े हुए हैं, ये भी आप लोगों को पता था। अन्य लोगों की तरफ से भी पिटिशनर जारी हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि एनआईएस डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में 2018 के बैकलॉग के पद भी शामिल है। तो अब यहाँ पर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी है जिसने 2018 में तो और यहाँ 2025 खत्म होने वाला है, तो 7 साल बाद, तो यहीं पर 7 साल का रिलैक्सेशन अगर वो याचिका को चैलेंज करता है, क्योंकि बैकलॉग 2018 का, तो 7 साल का जो गैप है, जो लोग रिजर्व कैटेगरी में ओवर एज हो गए होंगे तो उनको भी यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि बैकलॉग इसमें 2018 का शामिल है। ये मेरे सुनने में भी आ रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि 2018 का बैकलॉग इसमें शामिल है। तो 2018 के बैकलॉग के पास शामिल है। तो बहुत सारे लोग जो हैं कि समझ रहे हैं, जो लोग ओवर एज हो गए तो वो लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2018 का तो जनरल कैंडिडेट को भी कुछ न कुछ फायदा तो मिलेगा। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं तो उन लोगों का भी यहाँ पर कोई न कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बैकलॉग ऑलरेडी शामिल है, जो पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को किस तरीके से ये चीज़ें हैंडल करनी है। ये सब कुछ आप लोगों पर निर्भर है। जो मैंने वीडियो आप लोगों को एक जानकारी बता देता हूँ कि कैसे हमने आवेदन किया। तो हमारी याचिकाओं के साथ कोर्ट की सारी जो है कि रिट पिटीशन संबंधी जानकारियाँ लगी और लिस्ट लगी हुई है। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।